जब सुबह हुई तो हजरत आमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उठकर सबसे पहले नमाज अदा की, फिर कुरान मजीद की तलावत शुरू कर दी। गिरजे में घंटा बजा, राहिब और राहिबात जमा हो गए। पादरी हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आ बैठा। चूँकि वो अरबी अच्छी तरह जानता था, इसलिए तवज्जो से कुरान मजीद सुनने लगा। थोड़ी देर में हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलावत खत्म की, दुआ मांगी और पादरी से कहा, अब इजाजत दीजिए, मुझे बहुत जल्द सिपा सालारे इस्लाम की खिदमत में हाजिर होना है। पादरी, दोपहर तक आप ठहरिए, इस अरसा में अब तक के हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के वाक़यात सुना दीजिए, फिर मैं ये बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और मुझे मुसलमानों के हालात सुनने का क्यों शौक है। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो खुद ये चाहते थे कि पादरी से ये मालूम करें कि उसे ये हालात सुनने का इश्तियाक क्यों है। अब जबकि पादरी ने खुद कहा कि वो बता देगा कि उसे ये हालात सुनने का क्यों शौक है, तो उन्हें ख्याल हुआ कि पादरी का भी शायद कोई राज है। चनाचा उन्होंने कहा, क्या इसमें कोई राज है? पादरी, हाँ, मगर अभी इसका किसी से जिक्र ना करना, आओ पहले नाश्ता कर लो। पादरी ने हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो और शमूना को नाश्ता कराया। जब नाश्ता से फरागत हुई तो कई राहब और नन्हे भी आ गई। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। मुसलमानों पर कोहे गम टूट पड़ा, आलमे इस्लाम पर अफसुर्दगी छा गई। हर मुसलमान मर्द, औरत और बच्चा को सख्त रंजो कलील हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया तो तमाम जजीरा नुमा अरब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तख्त में था। इराक, यमन और नजरान पर कब्जा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के बादशाह तो थे ही, दुनिया के भी शहंशाह हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अगरचा साफ तौर पर अपने जानशीन का ऐलान नहीं फरमाया था, लेकिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमा दिया था कि कौम तुम्हारे बाप हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के सिवाय किसी को खलीफा मुकर्रर ना करेगी। चनाचा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मसला खिलाफत में निज़ा हुआ तो मुसलमाना ने जमहूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो को खलीफा तस्लीम करके उनके हाथ पर बैत कर ली। चनाचा एक दिन में 30,000 मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैत की। इससे पता चलता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो कौम में किस कदर हर दिल अजीज थे। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त अरब की हालत कुछ अजीब हो रही थी। बाज फितना जू लोगों की तबीयतों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक्तदारो जाह देखकर खुद भी नबी बनने का ख्याल पैदा हो रहा था। चनाचा सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही यमामा के बाशिंदा मुसलिमा ने दावाए नबूवत किया। वो नवाहे यमामा में बड़ा बाअसर और हर दिल अजीज शख्स था। उसने जब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहंशाह बन गए तो उसने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि मैं भी नबी हूँ, मुझे भी अपनी नबूवत में शरीक कर लीजिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो झूठा है। इसी रोज से मुसलमा कज़ाब के नाम से मशहूर हुआ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद और भी बहुत से लोगों ने नबूवत का दावा किया और मर्द तो मर्द, औरतें भी मदआने नबूवत बन बैठी। सलमा बिनते मालिक और सज्जाह बिनतल हरस और सज्जाह बिनते हरस, ये दो औरतें खुसूसियत से काबिले जिक्र हैं। ये दोनों नहायत हसीनो जमील थी। इनकी नबूवत की गरम बाजारी इनकी काबिलियत या जाती खूबियों की वजह से नहीं बल्कि हुस्न की वजह से हुई। मर्दों में मुसलिमा कज़ाब यमामा में, असवद अंसी यमन में और तलीहा असदी खैबर में नबी बन बैठे। इन इलाकों के जो लोग मुसलमान हुए थे उनके अकायद अभी पुख्ता न होने पाए थे कि इन झूठे नबियों ने लोगों को ये कहकर वरगलाना शुरू कर दिया कि अब खुदा ने हमें नबी बनाकर भेजा है, हमारी अताअत करो। सादा लोग इनके शैतानी जाल में फंसकर मुर्तद हो गए।
और झूठे नबियों की पैरवी करने लगे। इधर बहुत से जाह पसंद कबाइल के सरदार असूल अमारत के ख्याल से झूठे नबियों के हमनवा हो गए। लोगों के मुर्तिद होने की खबरें इस तसलसल और कसरत से आई कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम सुन सुनकर मलूल, मुतफक्कर और मतवहश हो गए। इन कज़्ज़ाबों ने इन मुसलमानों को जो अभी तक उनके वरगलाने में नहीं आए थे ये कहकर इश्तियाल दिलाया कि तुमसे ज़कात जो ली जाती है ये दरअसल खिराज है। अरब भड़क उठे। उन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज की कि हम लोग अजाने देते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात माफ कर दी जाए। अगरचा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देख रहे थे कि तमाम अरब भड़क रहा है, लेकिन इनके इस्तक़लाल में फर्क नहीं आया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ज़कात अल्लाह ताला ने मुकर्रर की है, मैं माफ नहीं कर सकता। तुम लोग अज़रे राहे तकब्बुर तफाखर इसकी अदायगी से इनकार करते हो तो मैं बज़ोरे तलवार ज़कात वसूल करूँगा। बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मशवरा दिया कि मसलहत यही है कि फिलहाल ज़कात की वसूली बंद कर दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, इससे इस्लाम में रखना पड़ जाएगा, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा ना होने दूंगा। अरब बिगड़ गए और वो मुर्तिद होकर मदीना पर हमला करने की धमकियां देने लगे। सारा जजीरा नुमा अरब भड़क उठा। इर्तिदा के शोले एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गए। कबाइल के कबाइल मुर्तिद हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब भी नहीं घबराए। बाज कबाइल ने मदीना पर हमला भी कर दिया, लेकिन खलीफा अव्वल ने उन्हें शिकस्त देकर भगा दिया। फिर भी कश्ती इस्लाम डगमगाती रही। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले झूठे नबियों की गोशमाली का इरादा फरमाया, क्योंकि वही इर्तदाद की आग को हवा देकर भड़का रहे थे। चुनाचा उन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अव्वल तलीहा असदी की सरकोबी के लिए कुछ लश्कर देकर नामजद किया और हुक्म दिया कि तलीहा की मुहिम से फारग होकर मालिक बिन नवेरा पर चढ़ाई करें। मालिक बिन नवेरा कबीला बनु तमीम से था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में मुसलमान हो गया था और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनके इलाका का आमिर यानी गवर्नर मुकर्रर कर दिया था। वो भी बगावत और सरकशी पर आमादा हो गया था। तलीहा के गिर्द लश्कर कसीर जमा हो गया। वो इस फौज को लेकर नजद के मशहूर चश्मा बुज़ाखा पर खैमा जन हुआ। इसके साथ कबाइल बनु असद, हवाजन, बनु तय और बनु आमिर वगैरह भी शामिल हो गए। इससे इसकी जमीयत और भी बढ़ गई। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लश्कर लेकर चले। तलीहा को भी इस्लामी लश्कर के हमला आवर होने की इतला हो गई, लेकिन चूँकि उसके पास जमीयत काफी थी इसलिए इसे फिक्र ना हुई। उसने अपने लश्कर के दो हिस्से किए। एक हिस्सा पर अतबा बिन हसन को और दूसरे पर अपने भाई हब्बाल को सरदार मुकर्रर किया और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आमद का इंतजार करने लगा। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अव्वल कबीला तय की बस्तियों में पहुँचे। वहाँ के लोगों को समझाया। उन्होंने इर्तदाद से बेजारी का इजहार किया और मुशर्रफा बाइस्लाम हो गए। हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके चंद मुअज़्ज़िज़ीन को भेजा कि उनके कबीला के जो लोग तलीहा के लश्कर में शामिल हो गए हैं उन्हें वापस ले आए। चनाचा वो गए और अपने तमाम आदमियों को बुला लाए। ये जंगजू लोग जब आए तो हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें समझाया और जहाद का सवाब बयान करके इस्लामी लश्कर में भर्ती हो जाने की तरगीब दी। वो लोग बड़ी खुशी से फौजे इलाही में शामिल हो गए। इससे तलीहा के लश्कर में कुछ कमी और हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज में कुछ इजाफा हो गया। अब हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अपना लश्कर लेकर चश्मा बुज़ाखा की तरफ रवाना हुए। उन्होंने दो मुसलमानों अकाशा बिन मोहसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और साबित बिन अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जासूसी की खिदमत पर मामूर करके
तलीहा के लश्कर की खबर लाने के लिए भेजा। ये दोनों सराग लगाते हुए चले और दुश्मन की फौज के करीब जा पहुँचे। इत्तेफाक से दुश्मन के सिपाहियों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने जाकर हब्बाल को इतला दी। वो चंद सिपाहियों को साथ लेकर इस होशियारी से आया कि इन दोनों मुसलमानों को उनके आने की इतला ना हुई। अचानक हब्बाल के सिपाही इन दोनों पर आ पहुँचे और उन्होंने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हब्बाल इन दोनों को लेकर तलीहा के सामने पहुंचा। तलीहा ने उनसे मुसलमानों के लश्कर की तादाद पूछी तो उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। तलीहा ने कहा, अगर तुमने मुसलमानों के लश्कर की सही तादाद ना बताई और मेरी नबुव्वत पर ईमान ना लाए तो मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। वो दोनों नहायत पुख्ता अकीदा के मुसलमान थे। उन्होंने इसे नबी मानने से भी इनकार कर दिया। तलीहा ने उसी वक्त इन दोनों को शहीद करा दिया। जब मुसलमानों को उनके शहीद हो जाने की इतला हुई तो उन्हें बड़ा रंज हुआ। हजरत खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को तैश आ गया और उन्होंने तेजी से कूच कर दिया। इस कदर कहकर हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने खामोशी इख्तियार कर ली। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर अपना बयान जारी किया। मुसलमानों की आमद की खबरें मुसलसल तलीहा के पास पहुंच रही थी। वो कुछ घबरा रहा था, लेकिन अपनी घबराहट को इसलिए छुपाए हुए था कि कहीं इसके पैरोकार बदल ना जाएं। इसे इल्मे कहानत हासिल था। वो लोगों के हाथ देखकर पिछली बातें बता दिया करता था। इस इल्म ही के जोर पर उसने नबूवत का दावा किया था और इस इल्म से ही मरूब होकर लोगों ने इसे नबी मान लिया था। वो अच्छा खासा तालीमी याफ्ता था, मकना अबारत बोलता था। इससे इसकी झूठी दुकानदारी चमक उठी थी। वो अक्सर चादर ओढ़कर बैठ जाता और कहता कि अब मुझ पर वही नाज़िल होने वाली है। थोड़ी देर में चादर से मुंह निकाल कर कहता, मुझ पर वही नाज़िल हुई है। एक मर्तबा वो अपने मकान के गोशा में चादर ओढ़े वही के नुज़ूल का इंतजार कर रहा था कि उसकी बीवी आ गई। उसने समझा कोई गुलाम काम से जी चुरा कर आ बैठा है। उसने एक 72 रसीद किया। तलीहा ने चादर से मुंह निकाल कर कहा, बदबख्त तू कहाँ आ मरी। भाई जबराइल वही लिए आ रहे थे। वो वापस लौट गए। उसकी बीवी को बड़ा अफसोस हुआ। वो ऐसे ही तमाशे करता रहता था। शमूना इस वाक्य को सुनकर बेसाख्ता हंस पड़ी। हंसने से उसके शहाबी चेहरे पर हुस्न की रो दौड़ गई। उसने कहा, अच्छा नबी था, औरत ने मारा तो उसे, और डर कर जबराइल वापस भाग गए। हजरत आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो, नबी कहाँ, वो तो कोई मस्खरा था, शोभदाबाज था। पादरी, इसे नकाल कहिए। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हाँ नकाल ही था। पादरी, उसका हशर क्या हुआ। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सुनिए। हजरत आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाना शुरू किया। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी चश्मा बुज़ाखा के सामने एक मैदान में खैमा जन हो गए। उन्होंने देखा कि तलीहा के पास बेशुमार लश्कर है। उन्होंने उसके पास पैगाम भेजा कि तुम नबी नहीं हो, जंग करके फजूल खून रेजी ना करो। बेहतर ये है कि मुसलमान हो जाओ और झूठी नबूवत से तौबा कर लो। तलीहा को सख्त नागवार गुजरा। उसने उसी वक्त अपने लश्कर को मैदाने जंग में निकलकर मुसल्लह होने का हुक्म दिया और हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पैगाम भेजा कि तुम्हारी बातों का जवाब तलवार की नोक से दिया जाएगा। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी अपनी फौज को मैदान में सफ बस्ता कर दिया। उन्होंने अपनी सिपाह के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा पर अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को और दूसरे हिस्सा पर साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सरदार मुकर्रर किया और तीसरा हिस्सा अपने तहत में रखा। इस्लामी लश्कर नहायत शान के साथ तलीहा के लश्कर की तरफ बढ़ा। सब से पहले अदी बिन हातिम
रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पुरजोर हमला किया। उधर से अतबा बिन हसन उनके मुकाबला में आए। बहादुरों ने तलवारें मियानों से खींच ली। जंग शुरू होगी। जवान मर्द दलेरी से लड़ने लगे। तलवारें जोरों शोर से चलने लगी। सरों तन के फैसले होने लगे। सरों के सर और धड़ों के धड़ कटकर गिरने लगे। खून की बारिश होने लगी। नहायत घुमसान की लड़ाई हो रही थी। सरफरोश बड़ी जानबाजी से जंग कर रहे थे। तलीहा की फौज मुसलमानों को पीछे धकेल कर पामाल करना चाहती थी, लेकिन मुसलमान पहाड़ी चट्टान की तरह जम गए थे और बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। वो इस फिक्र में थे कि कफ्फार की सफ़े दरहम बरहम कर दें, मगर कफ्फार भी अरब थे। जो खून मुसलमानों में था वही उनमें भी था। फिर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो जोश में आकर हमले करते थे और मुसलमानों को पीछे हटाने में पूरा जोर सर्फ कर रहे थे, लेकिन मुसलमान उन्हें एक कदम भी ना बढ़ने देते थे। वो नहायत इस्तकलाल से लड़ रहे थे। चूँकि अफ्रीकैन जोश में आकर हमले कर रहे थे, इसलिए अफ्रीकैन के सिपाही कट कट कर गिर रहे थे। लाशों पर लाशें गिरती जाती थी। ताज़ा लाशों से खून इस तरह निकल निकल कर बह रहा था जिस तरह मशक का दहाना खुल जाने से पानी बहने लगता है। जगह जगह खून के चकदे जम गए थे और सवार लाशों को पामाल करते फिर रहे थे। अचानक कफ्फार ने संभल कर नहायत जोश से हमला किया। मुसलमानों ने इस हमला को रोकने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन वो काफिरों के सैलाब को ना रोक सके। कदम कदम पीछे हटने लगे। जब वो कई कदम पीछे हट गए, तब साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सपह के साथ हमला आवर हुए। उन्होंने और उनके साथियों ने इस शिद्दत से हमला किया कि कफ्फार पीछे हटते और दबते चले गए। मुसलमान शेर होकर बढ़ने और नहायत सख्ती से हमला करने लगे। काफिरों ने हर चंद मुसलमानों के हमला को रोकना चाहा, लेकिन ना रोक सके। वो बहुत जल्द पीछे हट गए। मुसलमानों के इस पुरजोर हमले ने उनके बहुत से सिपाहियों को खत्म कर दिया। अब तलीहा का भाई हब्बाल अपना लश्कर लेकर आ पहुंचा। उसने नहायत जोर से हमला किया। उसके हमला की शान से ये मालूम होता था कि उसकी फौज या तो मुसलमानों को कत्ल कर डालेगी या हजीमत देकर भगा देगी, लेकिन मुसलमानों ने बड़े बड़े इस्तकलाल से कफ्फार के इस कोहशिकन हमला को रोका और बड़ी बेजिगरी से जंग शुरू कर दी। इस वक्त जंग के शोले नहायत तेजी से भड़क उठे थे। सरोतन के फैसले जल्द जल्द होने लगे। लाशों पर लाशें गिरने लगी। मुसलमानों ने काफिरों की कई सफ़े उल्टा दी। हर सफ में घुमसान की जंग शुरू हो गई। काफिर मुसलमानों पर और मुसलमान काफिरों पर झपट झपट कर हमले करने लगे। हर हमला में अफ्रीकैन के कुछ न कुछ सिपाही कत्लो मजरूह होकर गिर जाते थे। ये मार्का हक्को बातिल था। हामला ने दीन मतीन की तादाद कम थी, बातिल परस्त बहुत ज्यादा थे। होना तो ये चाहिए था कि मुसलमान कम होने की वजह से ज्यादा शहीद होते, लेकिन ताज्जुब की ये बात थी कि कफ्फार ज्यादा जहन्नम वासिल हो रहे थे। उनसे उनकी तादाद कम होती चली जा रही थी, जबकि लड़ाई नहायत जोरों शोर से हो रही थी। सर कट कट कर गेंदों की तरह उछल रहे थे और धड़ तनावर दरख्तों की तरह गिर रहे थे। इस वक्त तलीहा जंग से जान बचाकर चादर ओढ़कर चश्मा के किनारे बैठा गोया वही का इंतजार कर रहा था। अतबा घोड़ा दौड़ाकर उसके पास आया और बोला, ऐ रसूल, ये वक्त मैदाने जंग से अलग होकर चादर ओढ़कर बैठने का नहीं। उठिए, मैदाने जंग में पहुंचकर अपने मोतकद्दीन की हिम्मत बढ़ाइए। तलीहा ने चादर का पल्ला मुंह के ऊपर से हटाकर कहा, इस वक्त ना बोलो, मैं खुदा से हम कलाम होने की कोशिश कर रहा हूँ। वही आने वाली है। तुम सिपा सलार हो, तुम्हारा काम लड़ना है, जाकर लड़ो। अतबा लौट आया और लड़ाई में मशगूल हो गया।
उस वक़्त हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना दस्ता लेकर नहायत सख्ती से हमला किया। उन्होंने पुरजोर हमले करके काफिरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। उनके हमराहियों ने दुश्मन का सफाया कर डाला। पहली तमाम सफ को काट कर डाल दिया, दूसरी सफ को मुंतशर करके तीसरी सफ में दरारें डाल दी। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहायत सख्ती और बड़ी दलेरी से हमले कर रहे थे। वो जिस तरफ टूट कर गिरते थे कुश्तों के पुश्ते लगा देते थे। उनकी तलवार बिजली की तरह कूद रही थी। उन्होंने बहुत से काफिरों को मार डाला और जिस शान से वो हमले कर रहे थे इससे तासुर पाया जाता कि वो तन्हा ही तमाम लश्करे अदा को कत्ल करना चाहते थे। इन्हीं की सी दलेरी के साथ उनका दस्ता भी लड़ रहा था। हर मुजाहिद झपट झपट कर हमला करके अपने मद्दे मुकाबले को मार डालता। इससे कफार पर मुसलमानों का रोब छा गया। वो पीछे हटने लगे। अतबा ये कैफियत देखकर घबरा गया। वो फिर दौड़कर तलीहा के पास आया और कहा, ऐ रसूल, आपकी उम्मत पर बड़ा नाजुक वक्त आ गया है। कम वक्त मुसलमानों ने पुरजोर हमला कर दिया है। हमारे साथी मायूसो बेदिल होकर पीछे हटने लगे हैं। उनकी खबर लीजिए और बताइए कि वही नाजिल हुई या नहीं। तलीहा ने फिर चादर से मुंह निकाल कर कहा, अभी तक वही नहीं आई, मगर क्यास से मालूम होता है कि भाई जब्राइल अनकरीब आने वाले हैं और ये यकीन है कि वो फतह जफर की खुशखबरी लेकर आएंगे। तुम जाओ और शिद्दत से हमले करके मुसलमानों की सफ़ें उल्ट दो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब में कोई एराबी जब्राइल के नाम से भी वाकिफ ना था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर शख्स जान गया था। अतबा फिर लौटकर जंग में मसरूफ हो गया। उस वक़्त जंग और भी शिद्दत से होने लगी थी। मुसलमान पुरजोर हमले करके मुर्तदों और काफिरों को बेदरे कत्ल कर रहे थे। अगरचा कुफार भी अपनी पूरी कुव्वत से लड़ रहे थे, लेकिन वो मुसलमानों की कोहे शगाफ तलवारों को ना रोक सकते। मुसलमान जब तलवारें चलाते तो उनका हशर नशर होने लगता। अब मुसलमान इक्का दुक्का ही कोई शहीद होता था और कफ्फार बड़ी तेजी से गिरते चले जा रहे थे। कफ्फार मरूब हो गए थे। अब ना उनमें जोश रहा ना हिम्मत। अतबा अपने सिपाहियों की ये कैफियत देखकर घबरा गया। वो फिर दौड़कर तलीहा के पास पहुंचा। देखा तो वो बददस्तूर चादर ओढ़े बैठा था। उस वक़्त उसकी बीवी भी उसके पास आ बैठी थी। अतबा ने घबराए हुए लहजा में जल्दी से पूछा, कहिए जब्राइल आए? तलीहा ने मुंह ढके हुए ही जवाब दिया, अभी नहीं, वो खुदा के हजूर में हुक्म हासिल करने के लिए गए हैं। तुम बार बार मुझे मुखातिब ना करो, कहीं जब्राइल वापस ना लौट जाएं। जाओ जी खोल कर लड़ो। तलीहा कोई नबी तो था नहीं, फकत अपने पैरों को बहका रहा था। वो नहीं जानता था कि इस जंग का नतीजा क्या होगा। वो चाहता था कि उसके मुतकद लड़ाई जारी रखें। बस अगर फतह हो जाए तो वो कह देगा कि फतह की खुशखबरी आ चुकी है, और शिकस्त हो जाए तो कहेगा चूंकि किस्मत में हजीमत थी इसलिए वही ना आई। अतबा फिर लौटकर लड़ाई में मशगूल हो गया, लेकिन उसने देखा कि हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सफ़ों की सफ़ों को उल्ट दिया। उन्होंने और उनके रिसालों ने बेशुमार काफिरों को मार डाला। पहले तो मुसलमान थोड़े और काफिर ज्यादा थे। अब काफिरों की भारी तादाद मारे जाने की वजह से मुसलमान ज्यादा महसूस हो रहे थे। अतबा ने समझ लिया कि अगर जंग की यही सूरत रही तो इसका एक सिपाही भी जिंदा बाकी ना बचेगा। वो बड़ा हरासा हुआ और भागकर फिर तलीहा के पास आया और कहा, ऐ रसूल, तेरी सारी उम्मत कटी जा रही है। हजरत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तेरे दलेरों को मार डाला और तेरे लश्कर की सफों को उल्ट दिया है। जल्द बता, क्या वही आई? तलीहा भी ये बातें सुनकर घबरा गया। उसने कहा, भाई जब्राइल आकर कह गए हैं कि जो तेरी किस्मत में लिखा है वो ही पेश आएगा। अतबा को ये सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने गजबनाक होकर कहा, मक्कार
और फरेबी इंसान, तू झूठा और दगाबाज है, तूने हम सबको धोखा दिया। तलीहा कुछ ना बोला। अतबा बकता झुकता मैदाने जंग में पहुंचा। उसने बुलंद आवाज से कहा, लोगों, तलीहा झूठा है, वो नबी नहीं है, उसने हमें धोखा दिया। मैं तो जाता हूँ। चनाचा वो अपना लश्कर लेकर भाग गया। अब मुर्तद्दीन के कदम उखड़ गए। वो नहायत बदहवास होकर भागे। मुसलमानों ने उनका ताकुब करके उन्हें कत्ल और गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। बहुत से काफिर मारे गए, बहुत से गिरफ्तार कर लिए गए। हाकिम भागकर अपनी जानें बचा सके, बहुत कम भागकर अपनी जानें बचा सके। इत्तेफाक से अतबा भी गिरफ्तार हो गया। जब तलीहा ने देखा कि इसका तमाम लश्कर मुंतशर हो गया तो वो भी अपनी बीवी को लेकर भागा। उसके भागते ही मैदाने जंग से कफार का खात्मा हो गया। मुसलमानों ने तलीहा के कैंप पर कब्जा कर लिया। बहुत कुछ माले गनीमत हाथ आया। इस कदर बयान फरमाकर हजरत खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान रोक लिया।